बहुत समय पहले वितेरो नामक एक समृद्ध पर संकटग्रस्त राज्य था। उसके वृद्ध राजा अरविंद ने जब अपनी उम्र देखी तो उन्होंने राज्य अपने युवा पुत्र राजकुमार आर्यव को सौंपने का निर्णय लिया। आर्यव पढ़ा लिखा पर शासन के वास्तविक अनुभव से वंचित था। राजा ने उसे बचपन से एक चतुर बूढ़े गुरु पंडित निकोलेश के संरक्षण में रखा था। जब आर्यव को सत्ता सौंपी गई तो पंडित ने उसे एक गुप्त ग्रंथ सौंपा, राजा की नीति, द प्रिंस, और कहा, बेटा, ये तुम्हारा अस्त्र है, तलवार से भी तेज। अब जो मैं सिखाऊंगा उसे ध्यान से सुनना, क्योंकि राज करना विद्या से नहीं, बुद्धि और नीति से होता है। एथ, सत्ता का प्रकार। पंडित ने सबसे पहले समझाया कि राज्य दो प्रकार के होते हैं, वंशानुगत हेरेडिटरी और नवीन न्यूली एक्वायर्ड। वंशानुगत राज्य संभालना आसान होता है क्योंकि प्रजा पहले से आदत में होती है, लेकिन नवीन राज्य को जीतने के बाद स्थिर रखना कठिन होता है क्योंकि वहां के लोग पुराने शासक की वापसी की उम्मीद रखते हैं या विद्रोह के मूड में रहते हैं। आर्यव को समझाया गया कि अगर वह किसी नए क्षेत्र को अपने राज्य में जोड़ता है तो वहां की सांस्कृतिक, धार्मिक और प्रशासनिक व्यवस्था को समझते हुए ही नीतियां लागू करनी होंगी। 2. सत्ता कैसे स्थिर रखें। पंडित ने कहा कि नए राज्य में पुरानी व्यवस्था को खत्म करके ही स्थिरता लाई जा सकती है, नहीं तो लोग बार बार पुराने शासन को याद करेंगे। इसलिए अगर जरूरी हो तो पुराने शासक के समर्थकों को खत्म कर देना चाहिए या उन्हें पूरी तरह से हटा देना चाहिए। आर्यव ने यह नीति उस समय अपनाई जब उसने पड़ोसी राज्य मोराना को जीतने के बाद उसके सेनापति और मंत्रियों को हटाकर अपने विश्वास पात्र लोगों को नियुक्त कर दिया। 3. कानून और बल। पंडित ने सिखाया कि मनुष्य को 2 तरीकों से नियंत्रित किया जा सकता है, कानून और बल से। कानून मनुष्यों के लिए है और बल जानवरों के लिए, लेकिन जब कानून काम न करे तब बल का उपयोग करना ही एकमात्र उपाय होता है। एक दिन जब वितेरो के एक इलाके में विद्रोह हुआ तो आर्यव ने पहले शांतिपूर्ण समाधान की कोशिश की पर असफल रहा। तब उसने बल प्रयोग किया जिससे विद्रोह पूरी तरह दब गया। 6. भय बनाम प्रेम। आर्यव ने पंडित से पूछा, क्या मैं प्रजा से प्रेम पाना चाहूं या उन्हें डराऊं? पंडित बोले, अगर दोनों में से एक चुनना हो तो डर बेहतर है। लोग अपने स्वार्थ के लिए प्रेम करते हैं, लेकिन डर से वे नियम नहीं तोड़ते। डर का सम्मान होता है और एक राजा को वही चाहिए। इस नीति को ध्यान में रखते हुए आर्यव ने कठोर लेकिन न्यायपूर्ण शासन स्थापित किया। 5. दंड देने की कला। पंडित ने कहा कि जब भी किसी को दंड देना हो तो ऐसा एक बार में और पूरी ताकत से दो ताकि फिर दोबारा वह उठ न सके। आधे अधूरे दंड शत्रु को और उग्र बना देते हैं। आर्यव ने एक बार एक भ्रष्ट मंत्री को रंगे हाथों पकड़ा और पूरे दरबार के सामने दंड देकर सभी को संदेश दिया। 6. सैनिक शक्ति और बाहरी मदद। एक बार जब शत्रु राज्य तरुणगढ़ ने हमला किया तो आर्यव ने बाहरी भाड़े के सैनिक बुलाए। उन्होंने लड़ाई तो लड़ी, लेकिन युद्ध के बीच में पैसे मांगने लगे और युद्ध हारते हारते बचा। पंडित ने कहा, भाड़े के सैनिकों पर कभी भरोसा मत करना। अपनी सेना और प्रजा का साथ ही सबसे विश्वसनीय होता है। उसके बाद आर्यव ने अपनी सेना को प्रशिक्षित करना शुरू किया। 7. नीति में धोखा उचित। एक बार आर्यव ने एक पड़ोसी राजा से संधि की, पर बाद में वही राजा विश्वासघात कर युद्ध करने आया। आर्यव ने पंडित से पूछा, क्या मैं भी धोखा दे सकता हूँ? पंडित बोले, अगर राज्य की भलाई के लिए है तो हाँ। राजनीति में नैतिकता नहीं, परिणाम मायने रखते हैं। अगर शेर बनना है तो लोमड़ी जैसी चतुराई भी जरूरी है। फिर आर्यव ने वही राजा को झूठी सुलह का वादा कर फंसा लिया और हार दिलवाई। 8. धार्मिकता और छवि। पंडित ने सिखाया कि एक राजा को जनता के सामने धार्मिक, दयालु और नैतिक दिखना चाहिए, भले ही अंदर से वह राजनीति के हिसाब से चलता हो। जनता राजा की छवि से प्रभावित होती है, उसके असली विचारों से नहीं। इसलिए आर्यव ने त्योहारों और मंदिरों का खूब आयोजन किया, लेकिन अंदर से राज्य की रक्षा और विस्तार के लिए कठोर नीतियां अपनाई। 9. राजा की छवि का महत्व। पंडित बोले, राजा की छवि उसकी तलवार से अधिक शक्तिशाली होती है। अगर तुम वीर, दयालु, न्यायप्रिय और राष्ट्रभक्त दिखाई दोगे तो जनता तुम्हारे साथ खड़ी होगी, भले ही तुम अंदर से रणनीतिकार हो। आर्यव ने यही किया। दरबार में वो सरल राजा बना, लेकिन युद्ध नीति में कठिनतम निर्णय लेने वाला शासक। 10. भाग्य बनाम पुरुषार्थ। आर्यव ने पूछा,
क्या भाग्य ही राजा बनाता है? पंडित बोले, भाग्य आधा है, बाकी आधा तुम्हारी मेहनत, रणनीति और समय को पहचानने की शक्ति है। जैसे बाढ़ आने से पहले बांध बनाया जाए, वैसे ही संकट से पहले योजना बनानी चाहिए। आर्यव ने इस सिद्धांत को अपनाकर अकाल से पहले ही अन्न भंडारण करवाया। 11. सलाहकार और मंत्री। पंडित ने स्पष्ट किया कि राजा को केवल उन्हीं लोगों से सलाह लेनी चाहिए जो निस्वार्थ हों और केवल राज्य हित में सोचते हों। जो हाँ में हाँ मिलाएं वे खतरनाक होते हैं। आर्यव ने ऐसे सभी मंत्रियों को हटा दिया जो केवल उसकी चापलूसी करते थे और केवल तटस्थ बुद्धिमान सलाहकारों को साथ रखा। 12. उदारता बनाम कठोरता। आर्यव को सलाह दी गई कि आवश्यकता से अधिक उदारता खतरनाक होती है, क्योंकि इससे खजाना खाली होता है और राजा को कर बढ़ाने पड़ते हैं, जिससे जनता नाराज होती है। इसलिए बेहतर है कि आवश्यकता अनुसार ही दान दें और शासक कठोर पर न्यायप्रिय बना रहे। 13. समय के अनुसार परिवर्तन। अंत में पंडित ने कहा, जो राजा समय के अनुसार बदलना जानता है वही राज करता है। जमाना बदलता है और जो उसके साथ नहीं बदलता वो मिट जाता है।